लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, निसर्ग है स्वल्पभाषी। यही कारण है कि तूफान सुबह भर भी नहीं चल पाता और आंधी पानी पूरे दिन जारी नहीं रहता है। वे कहां से आते हैं? निसर्ग से। जब निसर्ग का स्वर भी दीर्घजीवी नहीं तो मनुष्य के स्वर का क्या पूछना। इसलिए ऐसा कहा जाता है, ताओ का जो करता है अनुगमन वह ताओ के साथ एकात्म हो जाता है। आचार सूत्रों पर चलता है जो वह उनके साथ एकात्म हो जाता है, और जो ताओ का परित्याग करता है वह ताओ के अभाव से एकात्म होता है। जो ताओ से एकात्म है, ताओ भी उसका स्वागत करने में प्रसन्न है। जो नीति से एकात्म है, नीति भी उसका स्वागत करने में प्रसन्न है। और जो ताओ के परित्याग से एक होता है, ताओ का अभाव भी उसका स्वागत करने में प्रसन्न होता है। जो स्वयं में श्रद्धावान नहीं है उसे दूसरों की श्रद्धा भी नहीं मिल सकेगी। लाओ त्से कहते हैं, निसर्ग स्वल्पभाषी है। प्रकृति ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जो बोलती है पर्याप्त बोलती है। सुबह खिलता एक फूल सांझ तक गिर जाता है। जो कहना था कह दिया, जो सुवास देनी थी दे दी। सूरज सुबह उगता है, शाम अस्त हो जाता है। जो संदेश देना था दे दिया। प्रकृति बहुत सूक्ष्म इशारे करती है, बहुत स्वल्प। तूफान भी सुबह भर नहीं चलता, आंधी पानी पूरे दिन जारी नहीं रहते। ये निसर्ग से आते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। निसर्ग की भाषा जो सजग है वही समझ सकता है। निसर्ग सिर पर डंडा लेकर पढ़ाने नहीं आता। सत्य का पहला संस्पर्श अगर प्रवेश ना करे तो पुनरुक्ति बेकार हो जाती है। सत्य का पहला अनुभव ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में धर्म की इतनी चर्चा हुई है कि लोग अधार्मिक हो गए हैं। हम महावीर, बुद्ध, कृष्ण के इतने आदी हो गए हैं कि अगर वे फिर प्रकट हों तो कोई हलचल नहीं होगी। परिचय अंधा कर देता है। सूर्य रोज उगता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मनु ने पहली बार सूरज देखा होगा, तारे देखे होंगे, तो उनकी आनंद और पुलक कैसी रही होगी। लेकिन अब हम आदी हो गए हैं, सब ठहर गया है। निसर्ग स्वल्प संदेश देता है। जो संवेदनशील है वही इन्हें समझ सकता है। हमारे कान आदी हो गए हैं। हवा हमारे पास से गुजरती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर आपके शरीर के रोएं बंद कर दिए जाएं, तो आप 3 घंटे में मर जाएंगे। हमारा पूरा शरीर श्वास लेता है, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता। लाओ त्से कहते हैं, श्वास केवल नाक से नहीं, शरीर के रोएं रोएं से ली जाती है। ताओ परंपरा में यह गहन प्रयोग है, संवेदनशीलता को जगाने का। दिन में कुछ समय लेटकर अनुभव करें कि श्वास पूरे शरीर से ली जा रही है। जब यह अनुभव होगा तो आपका केंद्र सिर से नाभि पर चला जाएगा। नाभि ही आपका असली केंद्र है। जब पूरा शरीर श्वास लेने में सक्षम हो जाएगा तो हवा का झोंका केवल हवा नहीं रहेगा, वह परमात्मा का झोंका होगा। निसर्ग की स्वल्प भाषा समझ में आने लगेगी। हमारी भाषा में अपने अपने अर्थ होते हैं। सुनाई वही देता है जो बोला गया, लेकिन समझ में वही आता है जो हम समझ सकते हैं। निसर्ग की भाषा सीखने के लिए आदमी की भाषा भूलनी पड़ेगी। निसर्ग की भाषा प्रतीकों की भाषा है, हल्की संवेदना की। ये भाषा केवल वे ही समझ सकते हैं जो मौन है और जिनका पूरा अस्तित्व सुनता है। पोपटलाल नदी के किनारे बैठा था। 10 अंधे आए जो नदी पार करना चाहते थे। पोपटलाल ने उनसे कहा, हर अंधे को पार कराने का 10 रुपया लूंगा। अंधे सहमत हो गए। पोपटलाल ने 9 अंधों को नदी पार करा दिया। जब वह 10वें को पार करा रहा था तो वह हाथ से छूट गया और तेज धारा में बह गया। 9 अंधों में हलचल मच गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? पोपटलाल ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे फायदे में है, अब 10 रुपया कम देना पड़ेगा। पोपटलाल के लिए अंधे का जीवन गौण था। उसका प्रयोजन केवल 10 रुपया कमाने का था। हमारे प्रयोजन हमारे अनुभव को गढ़ते हैं। अगर आंधी चल रही हो तो हम आंधी को नहीं देखते, बल्कि दिए की फिक्र करते हैं कि वह बुझ ना जाए। हम प्रकृति की महान घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्षुद्र स्वार्थ हमारी प्राथमिकता बन जाते हैं। खलील जिब्रान ने एक कहानी लिखी है। एक होटल में मेहमान आए, खाया पिया और आनंद किया। होटल मालिक ने कहा, काश ये रोज आएं तो हमारे भाग्य खुल जाएं। जब मेहमान ने कहा, दुआ करो हमारा धंधा अच्छा चले, तो मालिक ने पूछा, तुम्हारा धंधा क्या है? उसने जवाब दिया, हम मरघट पर लकड़ी बेचते हैं। हर धंधा ऐसा ही है, हम अपने निहित स्वार्थों में जीते हैं। इस कारण प्रकृति की मौन भाषा, उसके संकेत और रहस्य हमसे छूट जाते हैं। हमारी संवेदनशीलता खो जाती है। यदि हमारा स्वार्थ का घेरा टूट जाए और हम प्रकृति के विराट प्रयोजन से जुड़ें, तो ही हमें उसके संकेत समझ में आएंगे। लाओ त्से कहते हैं, जब निसर्ग का स्वर भी इतना अल्प और संक्षिप्त है, तो मनुष्य के शब्दों का महत्व क्या है?
यही कारण है कि लाओ त्से ने जो लिखा वह बहुत संक्षिप्त है। उनकी किताब इतनी छोटी है कि लोग उसे अखबार की तरह जल्दी पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझना कठिन है क्योंकि उसके शब्दों में रहस्य छिपा है। लाओ त्से कहते हैं, ताओ का जो अनुगमन करता है वह ताओ के साथ एकात्म हो जाता है। जो नीति का अनुसरण करता है वह नीति के साथ एकात्म हो जाता है, और जो ताओ का परित्याग करता है वह ताओ के अभाव से एक हो जाता है। इसका मतलब है तुम जिस चीज का अनुसरण करोगे तुम वही बन जाओगे। तुम्हारा भाव, तुम्हारा जुड़ाव तुम्हें उस दिशा में डाल देगा। हम में से अधिकतर लोग पदार्थ का अनुसरण करते हैं। मकान, धन, पद, ये सब हमारे जीवन का उद्देश्य बन गए हैं। दिखने में कोई कृष्ण का अनुयायी है, कोई शिव का, लेकिन भीतर से सब पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं। एक बार चीन का सम्राट अपने महल पर खड़ा था, उसके साथ लाओ त्से भी था। सम्राट ने कहा, देखो कितने जहाज आ जा रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। लाओ त्से ने जवाब दिया, महाराज भ्रम में मत पड़ो, ये सब जहाज एक ही दिशा से आते और एक ही दिशा को जाते हैं, और वो दिशा है रूपे की। बाकी सब दिशाएं केवल दिखावा हैं। हमारे धर्म, हमारी पहचान, ये सब ऊपरी आवरण है। भीतर अगर देखें तो सब धन के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक ये आंतरिक दिशा नहीं बदलती, जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता। धर्म, जाति, पहचान, ये सब गौण है। असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतरी धर्म को समझें और उसे बदलें। लाओ त्से कहते हैं, जिसका तुम अनुगमन करोगे वैसा ही बन जाओगे। लाओ त्से ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ताओ का अनुगमन। ताओ का अर्थ है मूल ऊर्जा, प्रकृति, निसर्ग या स्वभाव। यही श्रेष्ठतम अनुगमन है। वही व्यक्ति श्रेष्ठतम होता है जो अपने स्वभाव के साथ चलता है, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे परिणाम जो भी हो, उसे अपने स्वभाव के अनुरूप ही चलना चाहिए। कृष्ण ने भी इसी को स्वधर्म कहा है। स्वधर्म का अर्थ है अपने निज स्वभाव का अनुसरण करना। ये हिंदू, मुसलमान या किसी धर्म का पालन करने से संबंधित नहीं है। ये उस स्वभाव को पहचानने और उसे जीने का तरीका है जो तुम्हारा अपना है। लाओ त्से कहते हैं, जो ताओ का अनुगमन करता है वह ताओ के साथ एक हो जाता है। जब तुम अपनी निज प्रकृति का अनुगमन करते हो तो तुम इस महाप्रकृति के साथ एकात्म हो जाते हो। यह आत्मा का सबसे उच्च स्तर है। दूसरा सूत्र है आचार सूत्रों का अनुगमन। ये पहले सूत्र से कमतर है। जो लोग अपने स्वभाव का अनुसरण नहीं कर पाते, वे आचार सूत्रों का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण हो या भगवान शिव, सब अपने स्वभाव के अनुसार जी थे, लेकिन उनके अनुयायी उनके वचनों और आचरण का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जिया, पर उनके अनुयायी उनके जीवन को केवल नकल करने में लगा देते हैं। आचार सूत्रों का अनुगमन करने वाला व्यक्ति केवल छाया बन जाता है, वह स्वयं कुछ नहीं होता। गुरु का असली उद्देश्य यही होता है कि शिष्य अपनी आत्मा को पहचाने, लेकिन अक्सर शिष्य गुरु के व्यक्तित्व से इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि वे उनकी नकल करने लगते हैं। यही बारीक अंतर है जो गहरे उपद्रव का कारण बनता है। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो, किसी और को अपना प्रकाश मत बनाओ। लेकिन यह बात भी अक्सर लोग समझने में चूक जाते हैं और बुद्ध को ही दिया मान बैठते हैं। लाओ त्से कहते हैं, असली अनुगमन वह है जो तुम्हें अपने स्वभाव के साथ जोड़ दे। जो गुरु के स्वभाव को अपनाने की कोशिश करता है वह केवल नकली बनता है। इसलिए तुम्हारा असली धर्म यही है कि तुम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो और अपने निज स्वभाव का अनुसरण करो। यही ताओ है, यही स्वधर्म है। ताओ का अनुगमन करना या उसका परित्याग करना, दोनों ही रास्तों में ताओ की उदारता और उसकी पूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। लाओ त्से कहते हैं, यह अस्तित्व इतना विशाल और उदार है कि यदि तुम उसकी ओर बढ़ो तो वह तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, और यदि तुम उसे पीठ फेर लो तो भी वह तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं डालता। यह स्वतंत्रता ही ताओ की सबसे बड़ी विशेषता है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर को तभी मानेंगे जब वह उनके सामने प्रकट होगा, वे ये भूल जाते हैं कि यह अस्तित्व कभी तुम्हें बाध्य नहीं करता। तुम अपनी मर्जी से जो भी बनना चाहो वही बन सकते हो। यदि तुम ईश्वर को नकारना चाहो तो वह तुम्हें नकारने की भी पूरी स्वतंत्रता देता है, और यही उसकी महानता है। लाओ त्से ये भी कहते हैं कि अगर बुराई की स्वतंत्रता न हो तो अच्छाई केवल एक मजबूरी बन जाएगी, और अगर नरक में जाने का विकल्प न हो तो स्वर्ग भी एक कैद जैसा लगेगा। असली स्वर्ग स्वतंत्रता में है। इसलिए जो भी ताओ का परित्याग करता है
वह भी ताओ के अभाव से एकात्म हो जाता है। यहाँ एक गहरी बात छिपी है। लाओ त्से कहते हैं, जो ताओ के साथ एकात्म होता है, ताओ उसका स्वागत करता है। जो नीति का पालन करता है, नीति उसे स्वीकार करती है, और जो ताओ का परित्याग करता है, ताओ का अभाव भी उसका स्वागत करता है। इसका अर्थ यह है कि यह अस्तित्व हर किसी के लिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न है। ये बिना शर्त तुम्हें अपनाने को तैयार है। तुम्हारे कर्म चाहे जैसे भी हो, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। यह न तुम्हारे अच्छे कर्मों पर प्रसन्न होता है और न ही बुरे कर्मों पर अप्रसन्न। धार्मिक परंपराओं में यह धारणा है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न या अप्रसन्न होता है, लेकिन लाओ त्से इसे खारिज करते हैं। वह कहते हैं, यदि ईश्वर भी प्रसन्नता और अप्रसन्नता की शर्तों में उलझा है, तो वह तुमसे अलग कैसे हुआ? अगर ईश्वर भी कोई शर्त रखे तो वह व्यापार बन जाएगा। कृष्णन, जीसस और लाओ त्से के विचारों में एक गहरा तालमेल है। कभी कृष्ण के किसी सूत्र से लाओ त्से के विचार खुलते हैं, तो कभी जीसस के किसी शब्द से कृष्ण का मर्म स्पष्ट होता है। यह दर्शाता है कि सत्य हमेशा अनेक दिशाओं से प्रकट होता है और उसे समझने के लिए खुले मन की आवश्यकता है। लाओ त्से का संदेश यही है, स्वतंत्रता को स्वीकार करो। चाहे ताओ का अनुसरण करो या उसका परित्याग, दोनों में ताओ तुम्हारे साथ है। यही उसकी अनंत उदारता है। असल में जीसस, कृष्ण, लाओ त्से जैसे लोग उस परमात्मा की एक झलक भर दिखाते हैं, लेकिन वह झलक अधूरी होती है क्योंकि परमात्मा विराट है। जीसस ने कहानी कही है कि एक धनपति ने अपने अंगूर के बगीचे में काम करने मजदूरों को बुलाया। सुबह बहुत मजदूर आए, लेकिन मजदूर कम थे। धनपति ने और लोगों को बाजार भेजा, और दोपहर भी मजदूर आए, लेकिन फिर भी मजदूर कम थे। धनपति ने और लोगों को बाजार भेजा। कुछ लोग सांझ डलते डलते आए, लेकिन तब सूरज डलने के करीब आ गया। कुछ तो अभी अभी आए थे, उन्होंने हाथ में सामान भी ना लिया था काम करने का। फिर धनपति ने सभी को इकट्ठा किया और सभी को बराबर पुरस्कार दे दिया। जो सुबह आए थे वे चिल्लाने लगे कि यह अन्याय है, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उतना ही। जो दोपहर आए थे, आधे दिन जिन्होंने काम किया, उन्हें भी उतना ही। और जो अभी अभी आए हैं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्हें भी उतना ही। उस धनपति ने कहा, दूसरी तरह से सोचो, तुमने जितना काम किया उतना तुम्हें मिल गया या नहीं? तुमने जितना काम किया उससे तुम्हें ज्यादा मिल गया है। तुम दूसरों की चिंता छोड़ो, उन्हें मैं उनके काम के कारण नहीं देता, मेरे पास बहुत है इसलिए देता हूँ। मगर यह बात न्यायुक्त नहीं है। फिर भी सुबह के मजदूर दुखी लौटे, हालांकि उन्हें काफी दिया था। और अगर ये दो वर्ग के मजदूर दिन में ना आए होते तो वे बड़े खुश लौटते, उन्हें बहुत मिला था। लेकिन अब तुलना खड़ी हो गई थी। अब जो मिला था उसका सवाल नहीं था, दूसरों को भी जो मिल गया था वह कठिनाई में डाल रहा था। अब सोचो, अगर परमात्मा के सामने संत और पापी दोनों खड़े हों और दोनों को बराबर का स्थान मिले तो संतों की क्या दशा होगी? वे दुखी हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का द्वार सभी के लिए समान रूप से खुला है। लाओ त्से कहते हैं, यह अस्तित्व इतना उदार है कि तुम जो भी करो यह प्रसन्न है। तुम ताओ के साथ हो, यह प्रसन्न है। तुम ताओ के विपरीत हो, यह फिर भी प्रसन्न है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी प्रसन्नता केवल तब संभव है जब तुम ताओ के साथ एकात्म हो। ताओ तुम्हारे दुख से अप्रभावित है। तुम चाहे कुछ भी करो, वह तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करती है। अगर तुम ताओ के विपरीत जाओ तो ताओ की प्रकृति में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन तुम दुखी हो जाओगे। ताओ तुम्हारी हर स्थिति में प्रसन्न है। तुम उसके विपरीत भी जाओ तो वह तुम्हारा स्वागत करेगा, लेकिन तुम अपनी खुशी खो बैठोगे, क्योंकि सच्ची प्रसन्नता ताओ के साथ एकात्म होने में ही है। और जो ताओ के साथ एकात्म हो गया है, उसे किसी चीज से अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। लाओ त्से कहते हैं कि जो स्वयं में श्रद्धावान नहीं है, उसे दूसरों की श्रद्धा भी नहीं मिल सकती। ताओ के साथ एकात्म होने की महायात्रा वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति अपने प्रति श्रद्धा रखता है। लेकिन सच ये है कि हम अपने प्रति ही सबसे अधिक अनादरपूर्ण होते हैं। अगर अपने से ही पूछें कि अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो जवाब अक्सर अच्छा नहीं होगा। हम सभी दूसरों से श्रद्धा और आदर चाहते हैं, लेकिन खुद अपने प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखते। इसी कारण हमने एक तरकीब निकाल ली है। अपने भीतर श्रद्धा के अभाव को छिपाने के लिए हम दूसरों में श्रद्धा करते हैं। कोई भगवान शिव में श्रद्धा करता है, कोई बुद्ध में, कोई कृष्ण में। लेकिन यह श्रद्धा अक्सर एक विकल्प मात्र होती है,
क्योंकि अपने भीतर श्रद्धा का भाव नहीं है। जो अपने में श्रद्धा नहीं रखता वह दो रास्तों में से एक पर जाएगा, या तो दूसरों में श्रद्धा रखेगा और आचरण का अनुगमन करेगा, या किसी में भी श्रद्धा नहीं रखेगा और नास्तिक हो जाएगा। लेकिन जिसकी अपने में श्रद्धा है वह कृष्ण से भी सीखेगा, लाओ त्से से भी सीखेगा। उसका स्वभाव और अधिक सघन होगा। अगर वह कृष्ण के चरणों में झुकता है तो इसलिए कि उसे अपने भीतर ही कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह झुकता है अपने ही भविष्य के प्रतीक के सामने। बुद्ध से किसी ने पूछा, लोग आपके चरणों में झुकते हैं, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, अगर वे मेरे चरणों में झुकते तो मैं जरूर रोकता, लेकिन वे अपने ही भविष्य के चरणों में झुकते हैं। उन्हें मुझ में अपना भविष्य दिखाई देता है। अगर आप अपने प्रति श्रद्धा रखते हैं तो ताओ के साथ एकात्म हो सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप दूसरों में श्रद्धा करके आचरण का अनुगमन करेंगे या नास्तिक बनकर ताओ के विपरीत चले जाएंगे। ताओ हर स्थिति में प्रसन्न है, लेकिन आप हर स्थिति में प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। अपने दुख को ध्यान से देखना। अगर दुख बहुत गहरा है तो समझना कि आप ताओ के विपरीत हैं। अगर दुख कम है और सहन करने लायक है तो आप आचरण के मार्ग पर हैं। लेकिन जब दुख बिल्कुल न हो और संतोष की भी जरूरत महसूस न हो तो समझना कि आप ताओ के निकट पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। लाओ त्से द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।